हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे शीर्षक पर बात करने जा रहा हूं जिससे विद्यार्थी भय खाते हैं, वह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। वी चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बात यह है कि जब हम वाक्य का स्वरूप बदल देते हैं लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, उसी को वाक्य का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। यानी वाक्य बदल जाता है लेकिन अर्थ वही रहता है। हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि जैक 10th बोर्ड 2024 में वह कौन सा प्रश्न आएगा और विद्यार्थी कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को रखूंगा आपके बीच। सबसे पहले जानते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, यानी जिसमें प्रश्न छुपा हो, और इसकी शुरुआत पहले वर्ब से होती है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके अंत में इंटेरोगेशन मार्क का यूज होता है। अब हमें इसे करना है असर्टिव में। असर्टिव तो असर्टिव में इसका स्वरूप बदलेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र आएगा, फिर वर्ब का, और ये इंटेरोगेशन मार्क है वह आपका फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। इसके बाद आप नीडिंग नोट का प्रयोग कर सकते हैं। नीडिंग नोट वह चीज है कि जब वाक्य में नोट नहीं हो तो लगा दे और है तो हटा दे, यानी जरूरत के अनुसार नोट का प्रयोग करना नीडिंग नोट कहलाता है। आइए एक उदाहरण से इसकी पुष्टि करते हैं, जैसे कैन द ब्लाइंड सी। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है असर्टिव में, तो इस वर्ब को अंदर ले जाएंगे और सब्जेक्ट को बाहर लाएंगे तो हो जाएगा द ब्लाइंड कैन। अब इस वाक्य में नोट नहीं है तो यहां हम नोट लगा देंगे और सी, और इस चिन्ह को फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज। आइए अब बात करते हैं उन प्रश्नों का जो जैक 10th बोर्ड में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बराबर आते रहते हैं। जैसे जब पहला कोई सेंटेंस शुरू होगा जिसमें हु का प्रयोग होगा, अगर हु के साथ नोट भी वाक्य में हो तो आपको चेंज करना है उसे एवरीबॉडी में। एवरीबॉडी के जगह एवरीवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हु के साथ वाक्य में नोट नहीं हो तब आप इसको चेंज कीजिए नोबॉडी। नोबॉडी के जगह आप नो वन या नन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाक्य आपका शुरू हो हाउ से तो उस वाक्य से हाउ को हटा दे और नोट लगा दे, यानी नोट का प्रयोग करना है। नोट का प्रयोग। अगर वाक्य में आपका वाई का प्रयोग हो तो आप इसके जगह पर इट इज, नो यूज, इट इज, नो गुड प्लस V4, यानी क्रिया जेरंड की अवस्था में रहेगी। आप इस स्ट्रक्चर से फिर उसको बनाएंगे। अब मैं कुछ यहां ऐसे उदाहरण को ले रहा हूं जो 2024 के जैक 10th बोर्ड में खासे महत्वपूर्ण साबित होंगे, यानी 100% आने का गारंटी देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु केयर्स फॉर द पुअर। तो हु के साथ देखेंगे कि नोट का प्रयोग नहीं है तो आप यहां कर लीजिए नो बॉडी। तो ये आपका बनेगा नो बॉडी केयर्स फॉर द पुअर। दूसरा वाक्य है हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो हु के साथ यहां नोट का प्रयोग है तो यह आपका चेंज होगा एवरीबॉडी में। तो इसको कीजिए एवरीबॉडी इज
अफ्रेड ऑफ डेथ। तीसरा वाक्य है हाउ से शुरू हुआ है, तो हाउ वाले वाक्य में क्या करना है, नोट का प्रयोग। आई कैन नोट डू दिस। चौथा वाक्य में वाई का प्रयोग है, तो वाई वाले वाक्य को इट इज नो यूज नो गुड से बनाना है, तो आप इसको बनाओ इट इज नो यूज। अब ये जो वर्ब है इसको चौथा अवस्था में ले जाएंगे, वेस्टिंग टाइम। आप इसको बना सकते थे इट इज नो गुड, नो यूज के जगह पर नो गुड वेस्टिंग टाइम। अब देखिए फिर से, हु केयर्स फॉर द पुअर, गरीबों का ख्याल कौन रखता है, तो उत्तर मिलेगा कि गरीबों का ख्याल कोई नहीं रखता है। ऐसे भी विजय करना है आपको। दूसरा वाक्य है हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से कौन भयभीत नहीं होता है, तो इसका उत्तर मिलेगा कि एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु से सब कोई भयभीत होते हैं। तीसरा वाक्य है हाउ कैन आई डू दिस, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, यानी असंभव बता रहा है, तो इसका उत्तर मिलेगा आई कैन नॉट डू दिस, यानी मैं। ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने का नियम, और इन चारों में से एक क्वेश्चन की प्रायिकता है कि आएगा ही। यदि आप नए हैं तो मुझसे जुड़िए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा चीज प्रदान करता हूं। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक या इंस्टा आईडी पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। हाँ, इसके अलावा भी यदि आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं, सीटेट, जेटेट या और भी झारखंड संबंधी एग्जाम का, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ में देने का कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल।